नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों की कमांड के अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर बिल्डिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फायरमैन से इंटरव्यू के दौरान किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें इसमें कुछ डिफरेंट है और उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ, अगर आप जितना मैं आज बताऊँगा ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, गारंटी है, फुल गारंटी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना मैंने बताया है आपको क्या करना है, वो सारा का सारा रीड करना है। अगर उसमें से आपने हर क्वेश्चन का 50% भी बताया तो भी आप पास हो, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर है जो वो ये चीज़ देखता है कि बंदा कुछ जानता भी है नहीं। अगर आपने सामने वाले ने क्वेश्चन किया और आपने उसका जवाब दिया लेकिन 50% ही दिया, 100% उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो 50% भी अगर आप देते तो आपको बंदा रख लेगा, 100% रखेगा। क्योंकि वो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको भी ये पता होता है कि बंदे के अंदर एजिटेशन भी होती है, हो सकता है। और दूसरा ये भी कि हो सकता है सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो लेकिन वो उसके बारे में जानता है। लेकिन आप वहाँ बैठ कर के वैसे ऐसे इधर उधर देखते रहे, सीधा ही मना कर दिया, सर मेरे को तो पता ही नहीं, उसे भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आपने डायरेक्टली मना कर दिया कि सर मुझे पता नहीं है, तो बंदा समझेगा ठीक है इसको पता नहीं, घुमा नहीं रहा। अगर पता नहीं है तो घुमा भी नहीं रहा। अगर आपने बंदे को, सामने वालों को गोल गोल घुमाने की कोशिश की तो आपको कोई रख ही नहीं सकता, पास ही नहीं हो सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर आपको पढ़ के जाना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। टाइप्स आग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, बस यही है। उसके बाद आता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शब्द आप अगर जॉब कर रहे हो तो अपने दिमाग में बैठा लो, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप फायरमैन हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है, अगर आप डीसीपी या सुपरवाइज़र या ऑफिसर्स के लिए जा रहे हैं तो एक सुपरवाइज़र या ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी इंडस्ट्री में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फायर पंप। टाइप्स ऑफ फायर पंप। फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं और फायर पंप का ऑपरेशन, उन पंपों के ऑपरेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूरा ऑपरेशन नहीं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आपने खाली टाइप्स बताए या थोड़ा काम बता दिया तो आप पास हो, क्योंकि सामने वाले को ही पता है कि फ्रेशर को इतना ही पता होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फायर पैनल। ये क्वेश्चन जो है मैं बोलता हूँ कि 80% लोगों को पता ही नहीं है टाइप्स ऑफ फायर पैनल का। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बिल्डिंगों में किया जाता है। बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल्स वगैरह जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन किया जाता है टाइप्स ऑफ फायर पैनल। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। फायर पैनल दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और एड्रेसेबल, या वो आप बोल सकते हो एड्रेसेबल और नॉन एड्रेसेबल। उसके बाद आता है राइजर बॉक्स एंड एफएचसी। एफएचसी बोले तो फायर होज कैबिनेट, फायर होज कैबिनेट। ये राइजर बॉक्स एंड एफएचसी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो राइजर है उसकी परिभाषा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरी वीडियो। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के मैंने वीडियो बनाई है और उसके बाद ये मैं पॉइंट्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप बोलोगे सर आपने तो खाली क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर कुछ बताया ही नहीं। तो आप खुद ही सोचो, अगर कोई भी एक टॉपिक में मैं अभी क्लास लूँ, एक एक करके बताऊँ, तो समझो 2 से ज़्यादा घंटे लग जाएंगे।
तो जैसे भी आपका टाइम मिलता है बारी बारी इनको वॉच करना, और कैसे आपको ये वीडियो मिलेंगी वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, राइजर बॉक्स के बारे में जाना। उसके बाद FHC फायर हाउस कैबिनेट, ये चीज़ है कि FHC के अंदर ही राइजर बॉक्स होता है। ये FHC जो शब्द है ये बुक्स में बहुत कम मिलता है। जो आप बुक्स पढ़ के आए हो या आप अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हो तो FHC शब्द बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने राइजर बॉक्स लिख दिया है। राइजर शब्द आपको बुक्स में मिल जाएगा, उसके बारे में शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप चैनल पे ढूंढ सकते हैं। फायर प्रेशर लॉस फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डिंगों में ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेशर लॉस फॉर्मूले से मैं बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पंप हाउस में 7 kg प्रेशर है और हमारी जो बिल्डिंग है वो 5 फ्लोर की है, तो अब ये बताइए कि 5वें फ्लोर पर कितना प्रेशर मिलेगा। ये चीज़ पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जाएगा हमारे फायर पंप हाउस में 7 kg प्रेशर है और हमारी जो टेरेस है उस पे हमें मिनिमम कितना kg प्रेशर रखना है या रखना होता है। तो दोनों के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बोलता हूँ अभी तक यूट्यूब पे ये वीडियो है भी नहीं इस बारे में, इतना अच्छे से समझाया है आप लोग ज़िंदगी में नहीं बोलोगे अगर एक बार आपने इसको देख लिया तो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सीधा सा फॉर्मूला है, 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लॉस हो जाता है। 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लॉस हो जाता है। और जो एक फ्लोर होता है वो 3 मीटर का होता है, 9 फीट का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट का हो सकता, 4 मीटर का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। पहली बात तो 4 मीटर का मिलेगा नहीं, बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर मिल भी गया तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली 3 मीटर का फंडा पकड़ के चलना है। एक फ्लोर 3 मीटर का है, मान लिया एक फ्लोर 3 मीटर का है और सामने वाले ने हमारे से पूछा कि हमारी बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। इसको 5 से गुना कर दो। 5 क्या थे फ्लोर, एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर, तो 5 दिए 15 मीटर हो जाएगा ये। अब 15 मीटर आ गया हमारा। अब उसने पूछा कि 7 kg पंप हाउस में है और ऊपर कितना होगा। तो आपको क्या करना, मैंने बताया था कि 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लॉस हो जाता, तो यहाँ पे कितना है, ये जो आया था एक फ्लोर 3 मीटर का, 5 फ्लोर है तो 15 मीटर होगी हाइट। 15 मीटर हाइट है और 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लेस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1.5 kg 1.5 kg प्रेशर लेस हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें से 1.5 माइनस कर देना है। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 5.5 kg हो जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से ये मैंने आपको इसलिए बताया है, इस एक खाली 5 ही बिल्डिंग नहीं है, बड़े बड़े शहरों में 10, 15, 20, 25 फ्लोरों तक है, 35 फ्लोर तक भी हैं। नोएडा में मैंने खुद देखी है। उससे क्या होगा, ये चीज़ फ्लोर के अकॉर्डिंग आपको इतना जल्दी झट से आप बोल दोगे, वो बोलेगा 10 मीटर है। बंदे का IQ देखने के लिए मीटर बताता ही नहीं है, बोल देता इतने फ्लोर की बिल्डिंग है, अब बताओ कितना kg प्रेशर लेस होगा। अगर सामने वाले ने ये बता दिया कि वो तो 10 मीटर की है या 100 मीटर की है या 50 मीटर की है, तो आप तो सीधा माइनस कर दोगे। लेकिन आपका IQ देखेगा और वो बोलेगा इतने फ्लोर हैं और ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो आपको ये सीधा प्रेशर फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद आता है हाइड्रेंट एंड होज और
एक्सटिंग्यूशर, आपको हाइड्रेंट का ऑपरेशन पता होना चाहिए, एक्सटिंग्यूशर चलाना आना चाहिए और होज खोलने का पता होना चाहिए कि होज को किस तरह उठाया जाता है और खोला जाता है। उसके बाद आता है BA सेट। ये BA सेट का जो जिक्र होता है वैसे तो बिल्डिंग के अंदर बहुत कम होता है। ये मान के चलो कि आप 50% ही BA सेट रखते हैं। तो BA सेट के बारे में आपको थोड़ा पढ़ के जा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत भी बता देंगे तो आपको रख लिया जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, सैलरी। अब आपसे सामने वाला पूछेगा आपको कितनी सैलरी चाहिए। अब यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या बोलूँ। मैं बोलूँगा सर ऐसे ऐसे सोचता रहूँगा, तो फिर सामने वाला आप ही का इंतज़ार करेगा। हो सकता है सामने वाला 15,000 देने वाला था, आपने अपने मुंह से बोल दिया सर मेरे को तो 12,000 दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, सर आपका आंसर ये होना चाहिए एज पर कंपनी रूल्स। एज पर कंपनी रूल्स आप कंपनी सैलरी मुझे दे दो। अब उससे क्या हो जाता है, हर आदमी ये सोच के चलता है। अब आपके अंदर भी ये सवाल जरूर आया होगा कि एज पर रूल अगले वाला सामने वाला तो हमें 10,000 ही देगा, हम थोड़ी करेंगे 10,000 में, ठीक है वो ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उसके सामने ऐसी डिमांड रख दोगे, ये अगर आप सीधा यही बोल देंगे ना सर मेरे को 20,000 चाहिए, तो सामने वाला आपसे सवाल जवाब करेगा ही नहीं, एक क्वेश्चन बोलेगा कि ठीक है आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। और ये समझ लेना जो बंदा ये बोलता है कि आपको कॉल करके बता दिया जाता है तो केवल 2% चांस होते हैं कि आपके पास कॉल आएगी, अदरवाइज ये समझ लेना आपको प्यार से फेल कर दिया है। अगर आप ये वर्ड बोलते हो कि सर एज पर कंपनी रूल्स आप मेरे को सैलरी दे दो, तो सामने वाला खुश हो जाएगा और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देने की कोशिश करेगा। इसमें भी दो बातें होती हैं, एक तो होता है कि कंपनी का बजट जो होता है, हर कंपनी का एक बजट होता है, वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 40,000 ले रहा हूँ तो दूसरी जगह मैं जा कर के बोलूँ नहीं मेरे को तो 50 दो, वो थोड़ी देगा, उसका बजट नहीं है, वो 40 भी नहीं दे सकता। तो आपको एक ही वर्ड बोलना है सर एज पर कंपनी रूल्स, क्योंकि आप तो इंटरव्यू देने आ चुके हो। आप इंटरव्यू देने तो जब आ ही गए हो तो कम से कम एक पॉजिटिव थिंक तो बना के जाओ, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा ही मिल जाए। तो बस एक वर्ड याद रखो, सर एज पर कंपनी रूल्स आप मेरे को पे कर दो। अब क्या होगा, इतना वर्ड बोलने के बाद सामने वाला खुद ही आपको ये बोल देगा कि वो आपसे फिर पूछेगा आपको वहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है। आप बोलोगे सर वहाँ पे तो मेरे को जो है ना 12,000 रुपये इन हैंड मिल रही है और मैं वहाँ पे फायरमैन में हूँ। और जब आप ये वर्ड बोलोगे तो सामने वाला खुद ही शर्मा जाएगा, आपके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही शर्मा जाएगा। यार 12,000 रुपये वो वहाँ पे ले रहा है तो यहाँ पे मेरे पास 10 में थोड़ी आएगा ना, वो 12 में आएगा। तो वो खुद ही अपनी तरफ से आपको बढ़ा के बोलेगा, और बढ़ा के बोलेगा। और दूसरा है फिर आपकी एक्सेप्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है भैया आपको रहना है या नहीं। फिर आपने बोला सर मैं तो 12,000 वहाँ पे मिल रही है, अब सामने वाला बोलता है कि भाई मैं तो आपको 13 या 14,000 दे सकता हूँ, आप करोगे? फिर आप उस समय आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लो। उस समय आप बोल सकते हो, उसमें आपका जो ना वहाँ पे एक तरह से एटीट्यूड शो नहीं होता है। वहाँ पे आपने अपनी डिमांड भी रख दी और आपने अपनी सभ्यता भी दिखाई। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो सारी चीज़ों को नोट करता है, अकेला यही नहीं कि आपने सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया तो आपको रख लिया गया, नहीं, हर तरह की चीज़ें वो नोट करता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस भी आप इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं या किसी बिल्डिंग मॉल में जा रहे हैं तो एक बार उसके बारे में आप ज़रूर रीड करके जाएं।
आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि मॉल में जा रहा हूँ तो किस तरह के वहाँ पे फायर इक्विपमेंट हो सकते हैं, किस तरह का फिक्स इंस्टॉलेशंस हो सकता है। वो अगर आप रीड करके जाते हैं तो आपको 100% रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी है वो हमेशा एक ही चीज़ जानता है और एक ही चीज़ कि वह एक्सेप्टेशन करेगा कि भाई मेरे को मॉल में रखना है तो मैं ऐसे बंदे को ही पकड़ूँ जो ऑलरेडी मॉल में काम किया हुआ हो, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो सारा काम संभाल लेगा। तो हमेशा इस चीज़ की उम्मीद इंटरव्यू लेने वाला करता है। फिर बात यहाँ पे आती है कि आपने तो जॉब किया ही नहीं है, सामने वाले को मॉल का बंदा चाहिए लेकिन आपने मॉल में काम किया ही नहीं है। तो उस पोजीशन में आप अगर उस मॉल के बारे में, फायर इक्विपमेंट के बारे में आप पढ़ के जाते हैं और आप जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपके सामने जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो एक मॉल के अंदर लगे फायर इक्विपमेंट और प्रिकॉशन के बारे में ही निकल के आएंगे। और जब आप उसके सवाल का जवाब दे देते हो 50% भी या 40% भी आप देते हो तो बंदा आपको रख लेगा, क्योंकि हो सकता है दूसरा कोई मॉल का बंदा उधर पहुंचा ही ना हो, आप पहुंच गए और आपके मन में ये भी हो गया कि भाई मैं तो मॉल में जॉब करता नहीं हूँ और मॉल वाले उधर आएंगे तो मैं क्यों जाऊँ। ऐसा नहीं है, क्या पता उधर भी आप जैसे आपने सोचा तो उधर कोई जाए ही ना, आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको बताया है आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितने भी ये पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं वो सारे की सारी वीडियो इस पर मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। तो अभी सामने देख रहे हैं आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करना है कटारिया फायर एकेडमी। आप कटारिया फायर एकेडमी या नीचे आप देख रहे हैं ओमवीर कटारिया लिखा हुआ है, दोनों में से किसी को भी आप टच करेंगे तो सारी वीडियोस निकल के आ जाएगी। ये मेरे चैनल का लोगो है, आप ऊपर देखेंगे ये सभी वीडियोस, लैडर का है, सैम्पल ऑफ फायर है, डिल्यूज वाल्व है, व्हाट इज़ फायर है। ये देखो ये वाली वीडियो जो मैंने आपको प्रेशर लॉस के बारे में बताया था कि इस तरह से प्रेशर लॉस का फॉर्मूला होता है। तो जितनी भी मैंने आपको बताया है, जो वीडियोस जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जा कर के पूरा वॉच कर सकते हैं। ये फायर पैनल के बारे में है, पूरा का पूरा वीडियो आप जितनी भी वीडियो चाहे इस पे वॉच कर सकते हैं, एडिशनल भी, और जितने मैंने पॉइंट आपको बताए वो सभी पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।